हम वीडियो 11 बना रहे हैं जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी डिस्कस करने हैं। क्या करते हैं कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें। लेट we have two complex number। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, एक है z1 जिसकी वैल्यू है a प्लस बी आयोटा, दूसरा है z2 जिसकी वैल्यू है c प्लस डी आयोटा। देन z1 डॉट z2 का आंसर इक्वल आएगा z2 डॉट z1 का, z1 के साथ। इसको क्या बोलते हैं? दिस प्रॉपर्टी is called multiplication is commutative। ओके, अब इसको प्रूफ भी करेंगे। क्या करेंगे इसको प्रूफ? तो इस तरह करते हैं कि लेफ़्ट साइड उठाते हैं, यानी z1 डॉट z2। तो z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा, फिर डॉट c प्लस डी आयोटा। पहले a दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर बी आयोटा, यानी a इंटू सी प्लस डी आयोटा प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। यहाँ पे आपको एक ज़रूरत पड़ेगी, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे? माइनस। तो ए सी प्लस ए डी आयोटा, बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा के ऊपर स्क्वायर। ए सी आएगा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन करोगे तो आयोटा कॉमन की इससे आएगा माइनस बी डी। अब इसको इसके करीब कर दें, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी साइड पे आयोटा। ये किसका आंसर आ गया? z1 डॉट z2 का आंसर आ गया, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी साइड पे आयोटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह करे कि राइट हैंड साइड उठाओ। क्या है राइट साइड पे? z2 डॉट z1। z2 की वैल्यू c प्लस डी आयोटा डॉट z1 की वैल्यू a प्लस डी आयोटा। तो z2 डॉट z1 पहले c मल्टीप्लाइड होगा, फिर प्लस डी आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। इससे आएगा सी ए, इससे आएगा सी बी आयोटा, इससे आएगा डी ए आयोटा, इससे आएगा डी बी आयोटा का स्क्वायर। z1 डॉट z2 डॉट z1 सी ए, इन दोनों से आयोटा कॉमन करोगे तो सी बी प्लस डी ए साइड पे आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो ये डी बी। अब डी बी को पहले इस तरह करे कि बिल्कुल आगे कर दे, सी ए माइनस डी बी प्लस सी बी प्लस डी ए साइड पे आयोटा। एक बात नोट कर ले कि ये जो ए बी सी आपने उठाए हैं और साथ ए बी सी डी उठाए हैं, ये कहाँ से होते हैं? रियल से। कहाँ से होते हैं? रियल से। और रियल में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती हैं, यानी 2 डॉट 3 इक्वल टू 3 डॉट 2। और इसके अलावा एडिशन की भी होल्ड होती हैं। तो z2 डॉट z1 इसको ए सी कर दे, इसको बी डी कर दे, कम्यूटेटिव लॉ की वजह से इसको भी उल्टा कर सकते हैं।
एडिटिव प्रॉपर्टी की वजह से, यानी ए डी प्लस बी सी साइड पे आयोटा। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप दोनों इक्वेशन को देखें, दोनों का सेम आंसर है। फ्रॉम 1 एंड 2 का रिजल्ट हम देख चुके हैं। हमने क्या हासिल किया कि Z1 डॉट Z2 का आंसर इक्वल आ गया Z2 डॉट Z1 के साथ। ऐसे ये हमारी वीडियो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। वीडियो कंप्लीट नहीं बल्कि अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है 10। क्या गिवन है? एफ Z1 की वैल्यू गिवन है 2 - 3 आयोटा, एंड Z2 की वैल्यू गिवन है -1 + 2 आयोटा। साबित ये करना है Z1 डॉट Z2 का आंसर इक्वल आना चाहिए Z1 डॉट Z2 के साथ। अब सल्यूशन दे के इसका बड़ा सिंपल सा सल्यूशन बनेगा। सबसे पहले लेफ़्ट साइड ले ले, यानी Z1 डॉट Z2, Z1 की वैल्यू 2 - 3 आयोटा, Z2 की वैल्यू -1 + 2 आयोटा। पहले इस तरह करें 2 दोनों के साथ, फिर -3 आयोटा, -1 + 2 आयोटा, -3 आयोटा, -1 + 2 आयोटा। Z1 डॉट Z2 इससे -2 + 4 आयोटा +3 आयोटा -6 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट कर ले, -2 इससे आएगा +7 आयोटा, इससे आएगा +6। तो Z1 डॉट Z2 6 में से 2 निकाल दे, 4 + 7 आयोटा, इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह करे कि राइट साइड उठाओ। कौन सा तरफ उठाओ जी? राइट हैंड साइड। राइट साइड पे क्या है? Z2 डॉट Z1। पहले Z2 की वैल्यू पुट कर दे, -1 + 2 आयोटा, फिर डॉट आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब इस तरह कर दे Z2 डॉट Z1, -1 दोनों के साथ 2 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर 2 आयोटा 2 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड होगा। Z2 डॉट Z1 इससे -2 + 3 आयोटा, इससे 4 आयोटा -6 आयोटा का स्क्वायर। तो Z2 डॉट Z1 आएगा, इससे -2 + 7 आयोटा, इससे आएगा +6। अब इस तरह करें 6 में से 2 निकाल दे, 4 + 7 आयोटा, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का आंसर देख के फ्रॉम 1 और 2 को आप देख सकते हैं कि Z1 डॉट Z2 का आंसर इक्वल आ गया Z2 डॉट Z1 के साथ। इससे हमारी ये वीडियो ये एग्जाम्पल भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम एक और प्रॉपर्टी स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका। लेट ले ले कि हमने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। लेट वी हैव 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। कौन कौन से हैं? एक है Z1 जिसकी वैल्यू है a + b आयोटा, दूसरी है Z2 जिसकी वैल्यू है c + d आयोटा, थर्ड है Z3 जिसकी वैल्यू है e + f आयोटा। अब प्रॉपर्टी मैं डिफाइन कर रहा हूँ। देन Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 की वैल्यू इक्वल आएगी Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 के साथ। अब इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर प्रूफ भी करते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। लेफ्ट साइड पे क्या है? Z1 डॉट Z2 डॉट Z3। Z1 की वैल्यू a + b आयोटा,
फिर Z2 की वैल्यू C प्लस D आयोटा, Z3 की वैल्यू E प्लस F आयोटा। ये A प्लस B आयोटा की इक्वल, पहले C दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर D आयोटा दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड। अब अंदर की मल्टीप्लिकेशन को ले लें, A प्लस B आयोटा CE प्लस EF आयोटा आ जाएगी, ED या DE आयोटा प्लस DF आयोटा का स्क्वायर। तो A प्लस B आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, आगे कर दे CE माइनस DF, इससे आयोटा कॉमन कर दे, EF प्लस ED साइड पे आयोटा। अब A दोनों के साथ, फिर B DB आयोटा दोनों के साथ, A इंटू CE माइनस DF प्लस A इंटू EF प्लस ED आयोटा प्लस B इंटू CE माइनस DF आयोटा। आयोटा और आयोटा स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, B इंटू EF प्लस ED। अब इस तरह करिए, ACE हो जाएगा, ये माइनस ADF हो जाएगा, बल्कि अगर यहाँ पे छोड़ दे तो बेहतर होगा। डायरेक्ट अगर हम दूसरा साइड इसके लिए सॉल्व करें, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं, इस तरह कर दे, यानी यहाँ पे छोड़ दे, ये और ये इकट्ठा लिख दे, A इंटू CE माइनस DF माइनस B इंटू EF प्लस ED। ओके, इन दोनों में से आयोटा कॉमन कर दो, तो A इंटू EF प्लस ED प्लस B इंटू CE माइनस DF होल में आयोटा आएगी। अब राइट साइड ले लें, इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको इस तरह लेके आते हैं, Z1 डॉट Z2 डॉट क्या आएगा, Z3 आएगा, Z1 की वैल्यू A प्लस B आयोटा C प्लस D आयोटा E प्लस F आयोटा। अब आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, AC प्लस AD आयोटा BC आयोटा माइनस BD हो जाएगा, साइड पे आ जाएगा E प्लस F आयोटा। पहली E सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो E जैसे मल्टीप्लाइड होगा तो ये आ जाएगा EAC प्लस EAD आयोटा ABC आयोटा माइनस ABD। फिर F आयोटा FAC आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस FAD आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, FBC ये माइनस FBD आयोटा। इस तक इधर तक ये करना है जी। अब देखिए, ये टर्म ठीक हो गया और ये टर्म, इनसे A कॉमन करे, क्या कॉमन करे, A कॉमन की, तो CE माइनस DF आ जाएगा, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट देखे, ये देखे और ये देखिए, इससे माइनस B कॉमन करें तो BD, नो सॉरी ED या EF माइनस में मैंने कहा EF
ठीक है, CF माइनस ED हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर इस तरह करें, इन चारों से एक से A कॉमन करे, फिर B कॉमन करे और आयोटा कॉमन करे। ठीक हो गया। तो रिज़ल्ट आएगा A इंटू EF प्लस AD, ये CD हो जाएगा, सॉरी, प्लस B इंटू CE माइनस DF साइड पे आयोटा। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का आंसर देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 से। हम लिख सकते हैं कि Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 का आंसर इक्वल आ गया Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 के साथ। इससे हमारी ये वीडियो ये टॉपिक भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल बनेगा क्या, 11 FZ1 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, Z2 इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा, Z3 इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। देन Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 का आंसर इक्वल आना चाहिए Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 के साथ। अब इस तरह करें, मार्कर तब्दील करें, लेफ़्ट साइड ले लें। लेफ़्ट साइड पे है Z1 डॉट Z2 डॉट Z3। Z1 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा डॉट Z3 की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा। अब 1 माइनस आयोटा, पहले -1 फिर 2 आयोटा, -1 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। अब ये 1 माइनस आयोटा, तो ये -2 प्लस 3 आयोटा, ये 4 आयोटा -6 आयोटा का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करते जाइए। 1 माइनस आयोटा तो -2 इससे आएगा 7 आयोटा, ये प्लस आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो 1 माइनस आयोटा तो इससे आएगा 4 प्लस 7 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन करें, 1 इंटू 1 को फिर माइनस आयोटा को 1, 4 प्लस 7 आयोटा माइनस आयोटा 4 प्लस 7 आयोटा। अब आएगा 4 प्लस 7 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर, तो 4। अब दोबारा देखिए, -4 आयोटा बिल्कुल, -7 आयोटा का स्क्वायर बिल्कुल ठीक हो गया। तो इससे 3 आयोटा, इससे +7 आएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, 11 प्लस 3 आयोटा। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, राइट साइड उठाते हैं जी। राइट साइड में क्या है, Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 है। Z1 की वैल्यू शॉबश 1 माइनस आयोटा, हाँ, Z2 की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा, Z3 की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा। तो 1 इंटू -1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा इंटू -1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। तो -1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा -2, इससे -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, उससे फिर दोबारा +2 आएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। इससे आएगा 3 आयोटा, इससे 1 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। फिर 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर 3 आयोटा भी दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड। इससे 2 माइनस 3 आयोटा, इससे 6 आयोटा -9 आयोटा का स्क्वायर, इससे 3 आयोटा आ जाएगी,
ऐसे +9 आएगा और ये 2 है, ये 11 + 3 आयोटा आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का आंसर देके फ्रॉम 1 and 2 से आप देख सकते हैं कि Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 का आंसर इक्वल आ गया Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 के साथ। इस तरह हमारा ये वीडियो भी क्या हो गया, कंप्लीट।